बीजेपी के पहले कई बार गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। इसका आप इतिहास उठाइए जिसमें बीजेपी को 2 सीट भी नहीं मिलता था। चिराग पासवान जी अभी भाषण देकर के अभी उन लोगों से मिल के निकले ही थे, सम्राट जी गए, लेकिन वहां गए तो अब आप और उनके बाद चिराग पासवान जी का जो नीचे बड़ा सा वो लगा था होर्डिंग पोस्टर, उसके ऊपर फिर आप दूसरा लगा रहे हैं। ये तरीका नहीं है। सिर्फ दूध से दही नहीं जमता है। इस तरह की बात पता नहीं कैसे वो बोल गए। बिना सिद्धांत, बिना नीति का गठबंधन नहीं होना चाहिए। आप खुद सक्षम हैं तो गठबंधन क्यों करने निकले हैं? हम जिस दिन अपने आप को खुद सक्षम कर लेंगे उस दिन हम अकेले लड़ेंगे, क्यों गठबंधन करेंगे? आपको मंत्री अगर बनना होता चिराग पासवान जी की प्राथमिकता, तो 2020 में हम क्यों गठबंधन तोड़ते हैं कि मेरा नेता सीएम बने? चाचा का संगठन तो एक वन व्हीलर रोड उसी कैंपस में सीमित है। भारत सरकार के एसी उसी लगा हुआ है और वही एसी में बढ़िया कुर्सी पर बैठ करके लच्छेदार भाषाओं का, लच्छेदार बातों का प्रयोग होता है। इससे आगे उस रोड पे निकलने के बाद उनके पास कुछ है नहीं, जमाजत था। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। पिछले दिन मोकामा में चिराग पासवान पहुंचे थे। चिराग पासवान के भाषण देने के बाद जब वो वहां से निकले, उसके बाद बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी पहुंचे, लेकिन माहौल गड़बड़ हो गया और उसके बाद से ही कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे हैं। सियासी गलियारों में बातचीत भी इसको लेकर होने लगी है। खुद चाचा पारस, केंद्रीय मंत्री, वो भी चिराग पासवान पर इस मामले को लेकर आरोप लगा चुके हैं कि चिराग पासवान के कहने पर ही सम्राट चौधरी का विरोध हुआ। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं। चाचा पारस के आरोपों पर क्या कहिएगा? नहीं, देखिए, चाचा पारस तो इस बार एक को होर्डिंग भी नहीं लगाए, जाने की बात छोड़ दीजिए। देखिए, जो हुआ मेरी पार्टी उसकी निंदा करती है और हमारे नेता ने फिर हम अपने कुछ कार्यकर्ताओं को हम भेजे। मामला देखिए क्या हुआ, वहाँ के आयोजक की कमी थी। चूंकि मेले में ये बात सही है कि वहाँ पर लाखों की संख्या में चिराग पासवान जी के चाहने वाले थे और चिराग पासवान जी भाषण दे के उतरे थे। जो आगे होर्डिंग लगा हुआ था चिराग जी का, अब मान लीजिए आप नेता किसी को बुला लेते हैं, उस नेता के सामने ही होर्डिंग के ऊपर दूसरा होर्डिंग लगाएंगे तो स्वाभाविक चाहने वालों में आक्रोश हुआ। तो ये जो भी कुछ हुआ हो आयोजकों की कमी से हुआ हो। मैं एकदम मतलब आपको बता रहा हूं कि ये नीचे जितने लोग थे, लाखों संख्या में लोग सुनने वाले चिराग पासवान जी, और चिराग पासवान जी अभी भाषण देकर के अभी उन लोगों से मिल के निकले ही थे कि सम्राट जी गए। रास्ते में हम लोग से मिले थे, हमारे नेता दोनों लोग उतर के भी मिले, लेकिन वहां गए तो अब आप किसी अतिथि को बुला लेते हैं और उनके बाद चिराग पासवान जी का जो नीचे बड़ा सा वो लगा था होर्डिंग पोस्टर, उसके ऊपर फिर आप दूसरा लगा रहे हैं। ये तरीका नहीं है। इसकी तैयारी कुछ दूसरे तरह से करनी चाहिए और आम जनमानस चाहने वाले सेंटिमेंट में वहाँ के युवा की संख्या बहुत थी, लाखों, मतलब जितने लीग महिलाएं, बुजुर्ग। तो हमारे समझ से ये जो कुछ हुआ है आयोजक की कमी से हुआ है। हम तो, हमारे नेता, हम तो आयोजक लोगों से डायरेक्ट हम तो बात की, हम कहे आप लोग मामला गड़बड़ा दी, ऐसा नहीं करा करिए। उसके बाद मान लीजिए थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन उसकी हम लोग कहीं ऐसे नहीं है कि उसमें चिराग सम्राट चौधरी की हुटिंग हुई, सामने से सुनने वालों ने उनका विरोध किया, लेकिन जो सम्राट चौधरी ने जवाब दिया उस पर क्या कहिएगा? उन्होंने कहा कि जो होना होगा हमारे ही समर्थन से होगा। नहीं, देखिए, आप सबका जवाब देना नहीं है। देखिए, समर्थन हम लोग लड़े थे, 14 में भी साथ लड़े थे, 19 में भी साथ लड़े थे। उन्हीं के समर्थन से नहीं होता है, कुछ हमारा भी समर्थन रहता है। सिर्फ दूध से दही नहीं जमता है। इस तरह की बात पता नहीं कैसे वो बोल गए, लेकिन हमको लगता है कि अगर किसी से गठबंधन होता है तो गठबंधन के एलआई इसीलिए आप एलआई बनाते हैं कि उनकी शक्तियाँ होती हैं। कुछ आपकी शक्ति, कुछ उनकी शक्ति मिलकर के एक गठबंधन बनता। नहीं तो क्यों किसी के, जब आप खुद सक्षम हैं तो गठबंधन क्यों करने निकले हैं? हम जिस दिन अपने आप को खुद सक्षम कर लेंगे उस दिन हम अकेले लड़ेंगे, क्यों गठबंधन करेंगे? आपको नहीं लगता है कि सम्राट चौधरी ने ये बताने की कोशिश की कि अगर बीजेपी चिराग पासवान का साथ ना दे तो वो खुद की सीट नहीं निकाल पाएंगे? अब देखिए, ये सब बात मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ।
ये इस तरह के हर बात का जवाब देना उचित नहीं होगा, लेकिन चिराग पासवान और हम लोग के जो संस्थापक रामविलास पासवान बीजेपी के पहले कई बार गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। इसका आप इतिहास उठाइए, जिसमें बीजेपी को 2 सीट भी नहीं मिलता था, उसमें हमारे संस्थापक गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड बनाए चुके हैं 2-2 बार। अब इससे आगे नहीं कुछ कहेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं। आप लोगों की बैठक प्रदेश कार्यकारिणी की राजधानी पटना में हुई, चर्चा फिर एक बार छिड़ गई है कि 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, किसी भी दल से कोई गठबंधन होगा, गठबंधन होना नहीं होना तो नेताओं की बात है, लेकिन अगर हर जगह आपका लोग नहीं रहेगा, हर जगह 240 लोकसभा में आपके संगठन नहीं होगा, आपके नेता के चाहने वाले लोग नहीं होगा, 243 विधानसभा में आपका संगठन नहीं होगा, तो क्यों कोई आपसे गठबंधन करेगा? अब हम इसी बात पे हम चाचा का नाम लेते हैं। चाचा का संगठन तो एक वन व्हीलर रोड उसी कैंपस में सीमित है। एक नेता उनके कहीं तो जाते नहीं है जिला में संगठन करने के लिए। कोई बिहार की समस्या पर कोई एक धरना किया हो तो बता मैं। तो ये सब बोलने के लिए हैं, बैठ करके 2-4 प्रवक्ता लोग हैं, बोलते रहते हैं। उनका काम यही है कि दिन भर बढ़िया ऑफिस मिल गया है, भारत सरकार के एसी उसी लगा हुआ है, और वहीं एसी में बढ़िया कुर्सी पर बैठ करके लच्छेदार भाषाओं का, लच्छेदार बातों का प्रयोग होता है। इससे आगे उस रोड पे निकलने के बाद उनके पास कुछ है नहीं, जमाजत था। ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। हाँ, हम लोग एकदम कल बैठक किए, 40 सीट पे हम लोगों ने अपने संगठन की समीक्षा की। नेता ने मेरे से एक सीट की समीक्षा की, एक पंचायत के लोगों का वहाँ पर जो सूची थी उस पर समीक्षा की। फिर हम कैसे बूथ तक जाएंगे, ये टारगेट मिला हुआ है इस महीने में। उसके बाद हम लोग जिला वाइज हमारे नेता निकलेंगे, हर कार्यकर्ताओं बूथ वाइज, बूथ कमेटी जो रहेगी उस कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। ये हमारा कार्यक्रम है। अच्छा, ये चिराग पासवान जो ये लगातार कहते हैं कि 40 की तैयारी चल रही है, कहीं वो संजय जायसवाल के उस बात का जवाब तो नहीं है जिसमें वो कहते हैं कि 36 जीतेंगे हम लड़के? कोई नहीं, देखिए ये बात नहीं है। हम फिर वही कहने जा रहे हैं, कोई भी दल होता है हर जगह उसका संगठन होना चाहिए। अगर दल बनाता है कोई तो यही सोच के बनाता है, ये थोड़ी ना सोच के बनाता है कि नहीं हम 1 लोकसभा तक सीमित रहेंगे। ऐसा कहीं हुआ हो तो बताइए। और हमारे दल का मान लीजिए बिहार के सभी 243 विधानसभा, 40 लोकसभा में मेरा संगठन बनाने का संगठन है, और उसको कैसे और धारदार बनाना है, क्योंकि चुनावी वर्ष अब शुरू हो गया है, लोकसभा का चुनाव। तो उसके लिए हमारी पार्टी बैठक कर रही है। हमारे नेता ने एक बूथ का, एक पंचायत का रिव्यू किया है, कैसे हम लोग हर बूथ पे 10 यूथ बनाएंगे। इस पे आगे हम लोग काम करना शुरू किए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारी चल रही है आपकी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही खड़ा हो जाता है, बिहार की 2 ध्रुवीय राजनीति, एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए। चिराग पासवान की चर्चा है, यानी आपकी पार्टी की, कि एनडीए में जाएंगे। फिर चर्चा छिड़ जाती है सीट को लेकर। पहले 1 लोजपा थी तो 6 सीटें मिली थी, अब 2 लोजपा है तो कितनी सीटें मिलेंगी? हम कहाँ अभी कह रहे हैं कि हम तो अभी न महागठबंधन में हैं न हम एनडीए में हैं। आपके नेता ने कहा था कि गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे। एकदम आज भी हम बोल रहे हैं, हमारे नेता बोलते हैं गठबंधन में, लेकिन गठबंधन ससम्मान होता है, नीतिगत होता है। बिना सिद्धांत, बिना नीति का गठबंधन नहीं होना चाहिए। जैसे आज बिहार में सरकार चल रही है, न नीति है, न सिद्धांत है, न नियत है, फिर भी गठबंधन कुर्सी के लिए है। तो हमारे नेता की सोच ऐसी नहीं है। हमारे नेता स्पष्ट रूप से नीति, सिद्धांत, नियत और क्या हमारी सोच है बिहार में डेवलपमेंट, उस सब के साथ मिल करके गठबंधन होगा। समय आने दीजिए। महागठबंधन में नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान पहले ही कह चुके हैं कि उनके साथ तो कोई समझौता नहीं, बचती बीजेपी है या एनडीए, और कोई तो खास दिखाई नहीं देता। तो क्यों ना माना जाए कि आगे जाके तो बीजेपी के साथ ही होना है? तो बात फंस कहाँ रहा है? कहाँ फंस रहा है, कहाँ ये सब बात आप राजमोहन जी हमको समझ नहीं आ रहा है। आखिरकार गठबंधन जब करना है तो ऐलान में दिक्कत क्या है? गठबंधन का मतलब क्या होता है? मंत्री बनना। मंत्री अगर बनना होता चिराग पासवान जी की प्राथमिकता, तो 2020 में हम क्यों गठबंधन तोड़ते? भारतीय एनडीए से हम खुद अलग हुए, न कि हमको एनडीए से किसी ने अलग किया। तो प्राथमिकता यहाँ बिहार की है, प्राथमिकता है बेरोजगार की, प्राथमिकता है पलायन की, प्राथमिकता है स्वास्थ्य व्यवस्था की, प्राथमिकता है शिक्षा व्यवस्था की, हमारी प्राथमिकताएं हैं भ्रष्टाचार की।
ये सब हमारी प्राथमिकता है, मेरे नेता की ये सब प्राथमिकता है। तो इस पे हम लोग काम करने निकले हैं, ना कि कुर्सी के लिए। कुर्सी हमारे नेता के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगर कुर्सी महत्वपूर्ण रहता तो हमारे नेता तो ये सब ठीक सिस्टम में आने से ही ना होगा, तो सिस्टम में आने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कोई सिस्टम नहीं है। जिसको जनता बिहार की चाहेगी वही सिस्टम वाला होगा, वही बिहार पे जिसकी सोच सही होगी, बिहार की जनता ने जिसको आशीर्वाद देगा, बिहार की जनता जिसको देगी वही तो मुख्यमंत्री पद बनेगा। कोई पार्टी थोड़ी ना मुख्यमंत्री बनाती है। पार्टी को बनाना होता तो एक से एक बड़ी पार्टी कांग्रेस हुआ, भाजपा बनाती हुआ। है। फिर वही कह रहे हैं, नीचे जनता आशीर्वाद, विधायक बनाती नहीं है। तो जनता विधायक बनाती है ना, तो एकदम। जिस पार्टी का बनाएगी उसी का सीएम तो जनता जिसको चाहेगी उसको बनाएगी ना, जनता मालिक है। अभी आप लोग का नहीं है एक भी। नहीं है तो हमारा क्यों से नागालैंड में हो गया 2? कैसे हम लोग मान लीजिए 136 सीट पे लड़े कि नहीं लड़े? जीते कितना? एक जीते, ठीक है। तो क्या जीतने के, देखिए जब आप संघर्ष का रास्ता चुनेंगे, जब अपनी बातों को नीचे पहुंचाने में हम लोग नहीं, उस समय जब तुरंत पार्टी टूटी, तुरंत हमारे संस्थापक का स्वर्गवास हुआ था, हम लोग नहीं अपने नेता की बातों को नीचे ले जा पाए थे उतना जितना ले जाना चाहिए। लेकिन हम लोग पास टाइम है, अभी हम अपने संस्थापक की, अपने नेता चिराग पासवान जी की बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसके बाद तब हम उनसे आशीर्वाद की कामना करेंगे। अपनी बातों को पहुंचाने में, उसमें हम लोग उतना जल्दीबाजी में चुनाव निर्णय लिए थे। आपने देखा होगा कि 15 दिन में टोटल खेलोगा। उसके बाद मेरे संस्थापक का स्वर्गवास हो गया। ऐसी परिस्थिति में चिराग पासवान जी एक तरफ वो हम लोग के यहाँ जो सनातनी होता है वो उत्तरी लिए थे, उसके बावजूद भी एक पहला चरण दूसरा चरण का सिंबल दे रहे थे। ऐसी परिस्थिति में उसके बावजूद अच्छों की हालत खराब हो गई। हमको 25 लाख वोट जनता ने आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया, जबकि हम लोग 134-35 सीट पे ही लड़े थे। लेकिन आशीर्वाद मिला 25 लाख लोगों का। तो जनता मालिक है। अच्छा, मान लीजिए कि बीजेपी के साथ आगे गठबंधन हुआ भी, लोजपा रामविलास कितने सीटों पर लड़ने का दावा करती है? ये तो हमारे नेता तय करेंगे। पिछले बार आपकी जब पार्टी एक थी तो 6 सीटें आपने लड़ी थी, 6 की 6 जीती थी। इस बार ज्यादा रहेगा, कम रहेगा? ये नेता बताएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करेंगे, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व होगा। नहीं, कार्यकारिणी में टोटल संगठन की चर्चा हुई। कार्यकारिणी में ये सब चीज़ की चर्चा नहीं हुई। हमारी कोर कमेटी है, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारे कोर कमेटी की बैठक होती है। ये सब शीर्ष नेतृत्व पे तय। आखिरी सवाल होगा, बीजेपी ने सम्राट चौधरी को जिस प्रकार प्रदेश अध्यक्ष बनाया, सीएम का हल्ला होने लगा है। आप लोग भी चाहते हैं चिराग पासवान सीएम बने, क्या लगता है क्लैश होगा? नहीं, हमारे देखिए सबसे बड़ा, फिर हम बोल रहे हैं आपको, जनता जनार्दन मालिक है। हर कार्यकर्ता चाहता है, हम लोग भी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता चाहते हैं कि मेरा नेता सीएम बने, पीएम बने। कार्यकर्ता क्यों नहीं चाहेगा अपने नेता को? उनके भी कार्यकर्ता चाह रहे हैं, तो इसमें हम कोई वो थोड़ी नहीं जान रहे नहीं आप गलत हैं। हमारे भी कार्यकर्ता, हमारे भी नेता के चाहने वाले लोग चाहते हैं। तो ये तो बात अब, लेकिन फिर वहीं घूम के जाएगी जनता, महान जनता, देवतुल्य जनता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कई तरह के सवाल पिछले कुछ दिनों से सियासी गलियारों में चर्चा के बाजार को गर्म किए हुए थे। बाबा चौहरमल की जयंती के मौके पर चिराग पासवान वहां पहुंचे थे। एक बड़ा हुजूम उनको सुनने के लिए वहां पर ललायत नजर आया। जिस प्रकार से उनको देखने के लिए वहां पर भीड़ जो है वो एक दूसरे पे चढ़ती नजर आई, वो किसी से छिपा नहीं। लेकिन कुछ देर बाद ही जब बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पहुंचे, उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। उसको लेकर चाचा पारस ने जो आरोप लगाया उस पर भी जवाब मिला। चुनाव को लेकर कैसी तैयारी चिराग पासवान की तरफ से हो रही है और उनकी पार्टी की तरफ से, इन तमाम सवालों के जवाब प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने दिए। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।